हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण। इसका पार्ट 1 है। इसमें लगभग 25 क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा और ये 53 क्लास है। बाकी की क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो प्रमुख रूप से उत्तरदायी गैस है वो उसका नाम है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस से विलुप्त हो जाए तो पृथ्वी की सतह का तापमान है। ठीक है, पृथ्वी का सतह का तापमान क्या हो जाएगा? घटेगा, बढ़ेगा या फिर ऑक्सीजन बढ़ जाएगी या इनमें से कोई नहीं। तो जब पृथ्वी वायुमंडल में CO2 गैस विलुप्त हो जाएगी तो तापमान क्या हो जाएगा? घटेगा। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र किस स्थान पर अधिकतम है? जो ओजोन छिद्र है वो किस स्थान पर ज्यादा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में जो ओजोन छिद्र है वो पतला हो गया है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत को नष्ट करती है? यानी कि ओजोन परत को क्षय करती है या नष्ट करती है, कौन सी गैस है? तो उस गैस का नाम बताना है, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC गैस ओजोन परत को नष्ट करती है। अगला प्रश्न दिया है, प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन जो किया गया था वो रियो डी जेनेरियो में किया गया था। रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि वायुमंडल के CO2 सांद्रण में वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि होती है, उसे हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों UV रेस से सुरक्षा प्राप्त होती है किसके माध्यम से? ओजोन से। ओजोन परत है जो उसके द्वारा UV रेज को वो अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगला प्रश्न है, ओजोन होल का निर्माण कहाँ देखा गया है? यानी कि ओजोन छिद्र है जो वो कहाँ पर देखा गया है? तो वो देखा गया है यहाँ पे अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, अभी पहले भी पढ़ा है हमने प्रश्न। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट का परिणाम है। यानी कि हरित गृह प्रभाव इसका परिणाम क्या हो रहा है, किस कारण से है? तो इसका परिणाम ये हो रहा है कि संसार में तापमान की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय समस्याओं का कारण नहीं है। इनमें से पर्यावरणीय समस्याओं का कारण कौन सा नहीं है? वृक्षारोपण। ठीक है, बाकी कारण हैं मानव जनसंख्या में वृद्धि, तीव्र वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन। अगला प्रश्न है, प्रमुख पर्यावरणीय समस्या ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। देखिए, पर जो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओजोन गैस पाई जाती है। तो ओजोन गैस जो है वो कहाँ पाई जाती है, किस मंडल में पाई जाती है? तो उसका नाम है समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस का रंग होता है, तो ओजोन गैस जो है वो नीले रंग की होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ओजोन गैस की जो सर्वाधिक मात्रा है वो कहाँ पाई जाती है? ध्रुवों के ऊपर। ठीक है, ध्रुवों के ऊपर। अगला प्रश्न है, क्योंकि वहां पर कोई भी जनसंख्या नहीं रहती है। ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है, किस प्रकार से रक्षा करती है?
तो ओजोन गैस का जो रक्षा करती है वो है सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न दिया है, लेक किलर कहा जाता है। लेक किलर किसे कहा जाता है? तो इसमें दिया है लेक किलर अम्ल वर्षा को कहा जाता है। ठीक है, लेक किलर अम्ल वर्षा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, किन गैसों की वायुमंडल में मिलने से वायु प्रदूषण होता है? तो देखिए, किन गैसों के मिलने से वायु प्रदूषण होगा, तो इनमें से ये सभी इसके उत्तरदायी गैस हो जाएंगी, यानी कि उक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसका कारण है। देखिए, बंद कमरे में यदि अंगीठी जलाकर सोने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्यों, किस कारण से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कमरे में यदि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है हीट से, ठीक है, अंगीठी जलाते हैं तो धुआं निकलता है, उससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगला प्रश्न है, मुख्य जल प्रदूषक है। मुख्य जल प्रदूषक कौन सा है? जैसे मुख्य जल प्रदूषक इनमें से औद्योगिक अपशिष्ट है, इसके कारण अधिकतर जल का प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न दिया है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा है, तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? तो अब वो मात्रा 0.03% से बढ़कर 0.04% हो चुकी है। ठीक है, यानी कि CO2 की मात्रा लगातार बढ़ रही है वायुमंडल में, इसी वजह से तापमान भी बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन जलाने से उत्पन्न मुख्य प्रदूषक है। जब जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो उसका उत्पन्न मुख्य प्रदूषक माना जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है दिया है कि स्वचालित वाहनों से निकलने वाला मुख्य हानिकारक धातु प्रदूषक है। धातु प्रदूषक कौन सा है? जो स्वचालित वाहन होते हैं ऑटोमोबाइल्स, तो इनसे निकलने वाला हानिकारक धुआं जो धातु प्रदूषक है वो है लेड, सीसा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, मीटर वाहन से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक नहीं है? मीटर वाहन से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक नहीं है? तो इससे धूल नहीं निकलती है, बाकी हानिकारक गैसें निकलती हैं। अगला प्रश्न दिया है और आखिरी हमारा आज का प्रश्न 25 नंबर का, जल और मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। तो जल और मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत इसमें से एक मिनट, जल और मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत अपमार्जक, पीड़कनाशी, औद्योगिक अपशिष्ट और अमोनिया। तो देखिए, जल और मृदा प्रदूषण को सबसे अधिक औद्योगिक अपशिष्ट ही प्रदूषित करते हैं। तो इनमें से, इन चारों में से सबसे अधिक राइट आंसर, वैसे तो ये सभी हैं लेकिन इसमें सबसे अधिक जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, हमने 25 क्वेश्चंस को कवर किया यहाँ पे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। ऐसे ही और प्रश्न मैं आपको और भी करवाने वाली हूँ इसी टॉपिक से, तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।